हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3.2 कर रहे थे, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट सिखा दिया है। आज लेक्चर 2 में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वाला प्रैक्टिस सेट भी खत्म कर देंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है, फिर टेस्ट लिखना है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पेयर मतलब क्या? पेयर मतलब जोड़ी। तो हमने पहली जोड़ी का ऑलरेडी कर दिया है लेक्चर 1 में, अभी हम सेकेंड वाला करेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने अलग से ये कॉपी किया है, वहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, PTQ, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? STR। अभी आप देखिए, यहां पे P से शुरू किया और यहां पे S से दिख रहा है, फिर यहां पे T पे आए तो यहां पे भी T पे आए, ST, ठीक है, फिर यहां पे Q और यहां पे STR। तो यहां पे करेस्पॉन्डेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो, सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ST। PT और ST कॉन्ग्रुएंट, साइड है ना, तो साइड मिल गया। फिर क्या है? एंगल PTQ, ये वाला PTQ, एंड एंगल STR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? एक्स बन रहा है, देखो एक्स मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये क्या मिल गया हम लोग को? बीच में एंगल मिल गया। फिर सेगमेंट TQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TR, ये सब दिया हुआ है, TQ एंड TR, देखो इसके पास सेम साइन है, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्या मिला आपको? S, ठीक है। तो कौन सा साइड हुआ? देखो ये SAS टेस्ट हुआ ना, दो साइड्स के बीच में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीन चीजें दी हुई है, तीन चीजें चाहिए हमेशा दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और कौन सी तीन है? SAS। तो हम लोग टेस्ट क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब जब भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपके पास 6 प्रॉपर्टीज मिलती है। तीन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने यहां पे लिख ली है, देखो 1 2 3, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज क्या होती है? तीन साइड्स और तीन एंगल्स। यहां पे देखो, एक साइड और दो साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक साइड और हम लिख सकते हैं, और एक एंगल दिया हुआ है तो हम दो और एंगल लिख सकते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं यहां पे, और आपके बेनिफिट के लिए यहां पे लिख रहा हूं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होती है, ठीक है। दो साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तीन में से दो गया तो सिर्फ एक साइड बचा। देखो यहाँ पे सेगमेंट PQ दिया हुआ है। वैसे ही तीन एंगल होते हैं, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, तो तीन में से एक एंगल गया तो दो एंगल और आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? एंगल TPQ कॉन्ग्रुएंट टू ब्लैंक दिया है यहाँ पे। एंगल TPQ कहाँ पे? TPQ, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाले एंगल को, ठीक है। देखो सेम है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो मैं बोलूंगा TPQ बोला ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? TSR। इधर देखो, यहां से समझ में आएगा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? PTQ, उसमें एंगल का नाम क्या दिया है? TPQ। TP के बाद Q, तो इधर क्या नाम देंगे? T के बाद ये S के बाद R, TSR। TPQ ऐसा है ना, सेकेंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर फिर थर्ड लेटर, TPQ। तो यहां पे भी सेकेंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर फिर थर्ड लेटर, तो TSR है ना, TSR। कुछ बच्चे इसको RST भी बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं बोलना है, उसको TSR ही बोलना है हमेशा। ये टाइम पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना वहां पे प्रॉब्लम आएगा। करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो इधर पहले आया इधर उसका करस्पॉन्डिंग पहले आना चाहिए। तो यहां पे मुझे मिलेगा एंगल TSR। क्यों आया समझाए? करस्पॉन्डेंस ऐसा है, देखो P के करस्पॉन्डिंग कौन है? P के करस्पॉन्डिंग है S, T के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे T है, और Q के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? R। देखो यहाँ पे P के करस्पॉन्डिंग S, फिर T के करस्पॉन्डिंग T, और Q के करस्पॉन्डिंग R। PTQ ट्रायंगल और ये ट्रायंगल STR। तो यहाँ पे अगर TPQ लिखा है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, TP उसके बाद Q, तो यहाँ पे T के बाद S फिर उसके बाद R, वैसा ही शेप आना चाहिए, तो TS के बाद R, तो इसलिए मैंने TSR लिखा। अब देखो, फर्स्ट वाले का नहीं दिया है, सेकेंड वाले का दिया है TRS। देखो यहाँ पे सेकेंड वाला ये है, T के बाद R उसके बाद S, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, T के बाद Q उसके बाद B। ओके, देखो TRS ये वाला एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे?
टी के बाद क्यू, उसके बाद पी, तो टी क्यू पी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल टी क्यू पी। अगर मैं टी क्यू पी के जगह पे पी क्यू टी लिखूँ तो एंगल सेम है, लेकिन करस्पॉन्डेंस चेंज होता है। हो सकता है टीचर आपको राइट दे दे, बिकॉज यहाँ पे तो एंगल सेम है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में वो प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए हम लोग करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे। ये है करस्पॉन्डेंस, ठीक है। देखो टी के साथ टी आया, फिर क्यू के साथ आर आया, एंड पी के साथ एस आया। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा है। अब ये दोनों एंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज हमने बोल दिया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एसएएस टेस्ट से। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास 3 एंगल और 3 साइड की जो जोड़ी है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये दोनों जोड़ी एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने करस्पॉन्डिंग यूज किया ना, बट किसके करस्पॉन्डिंग एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ये वाले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखा। मैंने आपको बताया था आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, इसके जगह पे ये नहीं लिखना है और लिखना है CACT, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको बड़ा लिखना है तो बड़ा लिखो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म हमेशा आप लिख सकते हो 9th स्टैंडर्ड में, CACT। अब साइड बचा है ना, 2 साइड तो हमने यूज कर लिया था, तो 3 में से 2 गया तो 1 साइड बचा। देखो यहाँ पे सेगमेंट PQ यहाँ से है। अगर मैं यहाँ पे P और Q लिख रहा हूँ तो इधर क्या लिखूंगा? S और R। देखो यहाँ पे SR, तो आ जाएगा सेगमेंट SR। अब ये साइड्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग लिया ना हम लोग ने PQSR ऑफ किसके हैं ये साइड्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये लिखना जरूरी है क्या? नहीं, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? CSCT। देखो यहाँ पे इसका C, इसका S, इसका C, इसका T। जब साइड आता है तो CSCT, जब एंगल्स यूज करेंगे तो CACT। यहाँ पे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, यहाँ पे साइड्स। 6 चीजें हो गई। देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ओके, 1 2 एंड 3, एंड हमारे पास 3 एंगल भी हो गए। देखो 1, फिर ये वाला एंगल 2, फिर ये वाला एंगल का जोड़ी 3। कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 एंगल और 3 साइड, ओके। तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड पार्ट इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा इससे। और ये आप ये लिखो या ये लिखो चलेगा, ये लिखो या ये लिखो चलेगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो नोटबुक में जल्दी से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर आपके मार्क्स नहीं कट करेगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पे फिगर में 2 ट्राइंगल्स दिए हुए। स्टेट द टेस्ट अश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपको स्टेट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। 3 चीजें दी हुई हैं, 3 एक्स्ट्रा चीजें आप लिखेंगे। टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट होने का बहुत ज्यादा चांस है। अब देखो, ये वाला 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, दिख रहा है, दोनों के ऊपर सेम साइन है, तो ये हाइपोटेन्यूज को कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक साइड चाहिए होता है। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ऐसे होता है ना, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट सिर्फ राइट एंगल के लिए होता है। पहले H, फिर S। दिख रहा है AB पे भी सिंगल लाइन है और ये QP पे भी सिंगल लाइन है, तो ये साइड भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब मैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज करके ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। बट मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना H और S, मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा, मुझे करेस्पॉन्डेंस भी दिखाना पड़ेगा। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे ना ट्राइंगल का, देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? यहाँ पे देखो A, पहले 90 डिग्री वाला ले रहा हूँ, A से लेके B जा रहा हूँ, फिर B से C जा रहा हूँ, ABC, एंड यहाँ पे क्या नाम देंगे? यहाँ पे राइट एंगल वाला लिया ना A पहले, तो यहाँ पे Q लेंगे पहले, फिर Q से कहाँ जाएंगे? देखो ये सिंगल लाइन वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पे A से B गए थे ना, इसीलिए यहाँ से Q से P जाएंगे, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल QP, फिर P के बाद R, क्योंकि यहाँ पे B के बाद C ऐसे आए थे ना नीचे, तो यहाँ पे P के बाद R आएगा। या फिर आप इमेजिन कर लो, ये ट्राइंगल को ऐसे घुमा के जब इसके ऊपर रखोगे तो A के ऊपर Q आएगा,
सी के ऊपर आर आएगा एंड बी के ऊपर पी आएगा ना। देखो बी के ऊपर पी, फिर ए के ऊपर क्यू एंड सी के ऊपर आर आएगा। तो वैसे करस्पॉन्डेंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे ये हाइपोटेन्यूज, देखो यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे बी सी के सामने क्या आएगा? पी आर। तो बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, जनरली लोग हाइपोटेन्यूज नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज पी आर लिखना है। यहाँ पे कहाँ से पता चला? ये क्वेश्चन में देखो सेम साइन दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे गिवन। ओके, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब साइड क्या है यहाँ पे? साइड ए बी, तो ए बी के सामने कौन आएगा? क्यू पी। तो यहाँ पे बोलेंगे सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू पी। ये कहाँ से आया? ये भी गिवन। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में जनरली आपको 90 डिग्री नहीं लिखना पड़ता, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा है दूसरा एंगल? अगर यहाँ पे सी ए बी बोला, देखो सी के बाद ए उसके बाद बी, तो यहाँ पे आर के बाद क्यू उसके बाद पी। सी ए बी, तो यहाँ पे आर क्यू पी। ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट हो गया ये? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल क्यू पी आर। ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से? हाइपोटेन्यूज साइड, इसको थोड़ा स्लाइड करके इधर लिख लेते हैं, साइड टेस्ट। ओके, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हुआ ना। ये इंफॉर्मेशन जो है मैंने बोला है लिखो, जनरली ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन हम लिखेंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम लोग लिखेंगे। ओके, अब 3 प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी फिगर में दी हुई थी। अब आपने देखो सबसे पहले क्या दे दिया? आपने बोला टेस्ट क्या है? टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अब आपको लिखना है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कितने होते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स? आपके पास होती है 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कितने साइड्स हो गए? देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एक साइड होता है और ये ए बी भी एक साइड है, तो 2 साइड हो गई, तो एक साइड बची है। फिगर में देखो कौन सी? ये ए सी बची है ना, तो यहाँ पे साइड ए सी विल बी इक्वल टू साइड क्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। देखो यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे क्यू आर। क्या रीजन लिखेंगे इसका? सी एस सी टी। सी एस सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो 3 साइड हो गया। देखो 1 2 3। अब 3 एंगल बचे। एक एंगल ऑलरेडी आपने ये ले लिया है। अब ये एक एंगल बचा है, तो उसके साथ ये आएगा ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर एंगल। देखो ए बी सी ऐसे जा रहा हूं, तो एंगल क्यू पी आर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। रीजन क्या आएगा? सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आप लिख सकते हो सी ए सी टी। ठीक है, 2 एंगल हो गए। ये वाला ले लिया ना, अब ये वाला लेते हैं। ये वाला कैसे नाम दूं इसको? ए सी बी बोलूं? अगर मैं इसको ए सी बी बोलता हूं, ए सी के बाद बी, तो इधर मैं क्या बोलूंगा उसको? क्यू आर के बाद पी, क्यू आर के बाद पी। सेम तरीके से नाम देना होगा। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी। एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी। सी ए सी टी लिख दिया सारा प्रॉपर्टी। यहां पे देख लो, यहां पे
रिमेनिंग बोला था ना, पहले 3 उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने 3 नया लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, 6 होता है टोटल, खत्म। आया समझ में? तो आपको जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, मैं हमेशा ऑर्डर में लिखता हूँ। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है ना, तो पहले हाइपोटेन्यूज वाला साइड लिखने का, फिर नॉर्मल वाला साइड लिखा, एंड ये हाइपोटेन्यूज साइड है तो हम राइट एंगल जो है वो एक्स्ट्रा लिख देंगे। ये नहीं लिखेंगे ना तो इशू नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हम लिखेंगे सेम ऑर्डर में, जैसा नाम वैसा ही ऑर्डर। अगर ये एस 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 टेस्ट होता तो हम लोग तीनों साइड लिखते, अगर ये एस ए एस होता तो पहले साइड लिखते, फिर एंगल लिखते, एंड फिर तीसरा साइड लेते। ओके, किसी को डाउट है क्या कि ये एस ए एस क्यों नहीं है? यहां पे देखो, इधर एस है, इधर एस है, इन दोनों के बीच में ये एंगल आता है ना, ये वाला साइड और ये वाले साइड के बीच में ये एंगल आता है, ये वाला एंगल इसके और इसके बीच में नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पे एस ए एस टेस्ट नहीं आता। ओके, चलो कॉपी कर लो जल्दी से नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, LMN तो यहां पे लिखा है PNM, दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग सेम प्रॉपरली दिया हुआ है। LM इक्वल टू PN क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सेम साइन है दोनों पे। LN इक्वल टू PM, LN पे 2 लाइन है और PM पे भी 2 लाइन है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। राइट द टेस्ट विच अश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्राइंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। देखो दो चीजें फ्री में सामने दी हुई है। अब ये साइड है ना, देखो MN, ये वाले ट्राइंगल में भी है और ये वाले ट्राइंगल में भी है, तो दोनों में सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना, ये वाले ट्राइंगल का MN और ये वाले ट्राइंगल का NM दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड, दोनों में एक ही साइड है ना ये, तो हम लोग 3 साइड मिल जाएगा ना हमको, S S और ये तीसरा S, SSS टेस्ट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो यहां पे मैंने लिख दिया है, देखो इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, LMN ऐसे आएगा और L से M आया तो P के बाद N आएगा। देखो सेम साइड पे जा रहा हूं ना मैं, इधर ये सिंगल वाली साइड पे LM तो यहाँ पे PN, फिर उसके बाद M तो यहाँ पे उसके बाद N, ऐसे ट्राइंगल बना है। तो LMN और PNM करस्पॉन्डेंस देख लो, L के साथ P है, M के साथ N है और N के साथ M है। बहुत ध्यान दो, M के साथ M नहीं है, सेकंड पोजीशन पे M तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे N है, ये बहुत अच्छे से देखना है। तो ये चीजें दी हुई थी, सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN, देखो यहाँ पे LM इज कॉन्ग्रुएंट टू PN, करस्पॉन्डिंग सही है, गिवन डेटा है। फिर LN इक्वल टू PM दिया था, तो देखो LN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, LN PM फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड गिवन। अब कॉमन साइड कौन सा है? ये MN, लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना LMN, उसमें वो MN है, और ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें वो क्या है? NM। भले आपको लगे कि MN और MN सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग जब लिखेंगे तो आप ये वाले ट्राइंगल में उसको MN बोलेंगे, तो ये वाले ट्राइंगल में उसको क्या बोलना पड़ेगा? NM, ऐसे NM दिख रहा है, M के साथ N, N के साथ M, तो इधर मैंने सेकंड और थर्ड लिया MN, तो यहां पे भी सेकंड और थर्ड आएगा NM। बस ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे MN लिख देंगे, मत लिखना। हो सकता है आपको राइट मिल जाए, लेकिन आगे जाके जब ट्रिकी प्रॉब्लम्स आएंगे तब ये आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए हम इजी प्रॉब्लम में ही अभी से आदत रखेंगे कि हम इसको प्रॉपरली करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखें, ठीक है। तो ये 3 चीजें ले ली, तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PNM। 3 साइड है ना, देखो SSS, तो मैं यहां पे लिख दूंगा SSS टेस्ट। अब अगर 3 साइड और 3 एंगल मुझे लिखने हैं, तो 3 साइड तो ऑलरेडी लिख लिया है, अब बचे सिर्फ 3 एंगल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 3 एंगल? यहां पे देखो, अगर मुझे ये एंगल लेना है तो मैं क्या बोलूंगा? MLN, ठीक है। लेट्स से मैं उसको बोलता हूं एंगल MLN। अगर MLN बोला, M के बाद L उसके बाद N, तो यहां पे N के बाद P उसके बाद M, देखो सेकंड के बाद फर्स्ट फिर थर्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? NPM। आपको फिगर देखना भी नहीं पड़ेगा अगर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा है, तो आएगा NPM।
रीज़न लिख देंगे CACT बाद में। फिर यहाँ पे MLN ले लिया। अब ये वाला एंगल देखो, ये ठीक है, यहाँ पे से कंफ्यूज मत होना ये की है, ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें ये देखो ही मत, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है ना, तो उसको बोलते हैं LMN। अगर LMN बोला एंगल तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, PNM। L के बाद M, M के बाद N, तो यहाँ पे P के बाद N, N के बाद M। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो ये वाले ट्राइंगल में भी फर्स्ट के बाद सेकंड नेम, सेकंड नेम के बाद थर्ड नेम। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PNM। दोनों जगह रीजन क्या आएगा, CACT। एंगल है इसलिए यहाँ पे भी CACT। दो एंगल हो गए। अब एक और एंगल बचा है, देखो ये वाला, सिर्फ ये ट्राइंगल देखो, ठीक है, उसमें ये वाला एंगल को नाम क्या देते हैं, LNM देते हैं नाम इसको, L से लेके N, N से लेके M। तो अगर मैं LNM देता हूं इसमें नाम, तो ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें एंगल का नाम क्या आएगा, इधर LNM दिया है देखो, L के बाद N, N के बाद M, तो इधर मैं कौन सा लिखूंगा, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न तो आपको पता है कि आप देंगे CACT। ये मैं नहीं बता रहा, आपको कमेंट्स में बताना है, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसके एंड में आपको इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी जाके आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे LNM लिखा, देखो LNM, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, MNL लिख सकता था, लेकिन अगर इसको MNL लिखा तो ये वाले ट्राइंगल में भी मुझे वही ऑर्डर में नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे आंसर आप दो, मैं एक्चुअली देखता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। और ये वाला जो है ना, ये मैं अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको LNM भी बोल सकता हूँ और MNL भी बोल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा एंगल MNL कॉन्ग्रुएंट टू, तो ये दोनों में से आपको एक ही लिखना है और मुझे दोनों का आंसर आप कमेंट्स में बताओ कि इसके साथ लिखूंगा तो क्या एंगल आएगा, इसके साथ लिखूंगा तो क्या एंगल आएगा। सेम एंगल है ना दोनों, देखो LNM MNL दोनों N नहीं है ना, सेम एंगल है, तो इसके साथ कौन सा एंगल आएगा वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो ये अच्छे से, कॉपी कर लो फटाफट। ये कॉमन साइड का नाम जो लिखा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने MN लिखा सेकेंड और थर्ड, तो इधर भी सेकेंड और थर्ड NM। नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 3.24, ये वाला फिगर, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, AB के साथ CB, एंड सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, AD के साथ CD। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, A के बाद B, B के बाद D इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। ठीक है, करस्पॉन्डेंस दिख रहा है ना। अगर आप ये वाले ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर डाल दोगे तो C किसके ऊपर आएगा, A के ऊपर, B के ऊपर ही रहेगा, D के ऊपर ही रहेगा, घुमा के डालोगे तो भी। तो करस्पॉन्डेंस समझ में आ गया ना, A के साथ C करस्पॉन्ड कर रहा है, B के साथ B खुद और D के साथ D खुद। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है। एक और चीज़ चाहिए, आपको दिख रहा है कि जो BD है ये दोनों में है, तो ये साइड ही आ जाएगा, तो SSS टेस्ट से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ठीक है, एकदम इजी है। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। CB ना गिवन, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये वाला देखो AD एंड CD, ये भी दिया हुआ है, तो वो भी लिख दो यहाँ पे नीचे। अब तीसरा क्या आएगा, आपको पता है ये आएगा BD, तो उसको नाम कैसे देंगे। कुछ बच्चे रट्टा मार के बोलेंगे सर ये वाला ट्राइंगल है उसमें BD बोलेंगे और ये वाले ट्राइंगल में उसको DB बोलेंगे। अरे क्यों, जस्ट बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन में करस्पॉन्डेंस अलग अलग होता है। अगर मैं ये ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर रख दूंगा, ओवरलैप कराऊंगा, तो B के ऊपर ही B आएगा ना।
डी के ऊपर ही डी आएगा, ए के ऊपर सी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ए के साथ सी है, बी के साथ बी है, डी के साथ डी है, करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, बी के साथ बी ही करस्पॉन्ड कर रहा है, डी के साथ डी ही करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट बी डी लिखता हूं, यहाँ पे बी डी लिखता हूं, तो यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे भी बी डी लिखूंगा, ठीक है। सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी कॉमन साइड, यही डिफरेंस है इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें। वहां पे हमने एम एन और एन एम लिखा था, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस वैसा था। यहाँ पे जब इसको घुमा के ओवरलैप करके डालेंगे तो बी के साथ बी और डी के साथ डी आ रहा है ना, बी के साथ बी एंड डी के साथ डी, ठीक है। हमेशा फिगर देख के करस्पॉन्डेंस बना, तो यहाँ पे फिगर देखा, फिर समझा कि ये सेम करस्पॉन्डेंस दिया है, इसलिए यूज किया है। तो तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं देयर फॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। कौन सा टेस्ट किया आपने उसके ऊपर? एस 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 टेस्ट। तीन चीजें लिख दी हैं, और लिखना है क्या नीचे? नहीं, जस्ट बिकॉज आपको आता है तो ऐसा नहीं है लिखना होता है। 6 चीजें होती है ना, 6 प्रॉपर्टीज, उसने बोला ही नहीं है, उसने खाली बोला है प्रूव दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम अपने 3 फेवरेट वर्ड्स लिखेंगे, एक्चुअली 2, हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप, अपना काम हो गया। ये लिखने में बहुत मजा आता है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। ये जो पिंक में लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इधर भी बी डी इधर भी बी डी, क्योंकि करस्पॉन्डेंस वैसा था। डन। वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो नोटबुक में, फिर मैं आपको फोर्थ का सोल्यूशन बताता हूं। फोर्थ में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था ना कि कमेंट्स में मुझे बताना, चलो वो देख लेते हैं। अब ये हो गया ना, तो यहां पे अगर मैंने इधर एल एन एम लिखा, ठीक है, देखो एल फर्स्ट के बाद थर्ड एन फिर एम, तो इधर भी फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, पी के बाद एम फिर सेकंड पी एम एन, तो यहां पे आएगा एंगल पी एम एन। लेकिन अगर ये सेम एंगल को मैंने ऐसे लिखा एम एन एल, पहले सेकंड एम एन एल, इधर देख लो एम एन एल ये एंगल है, और ये एल एन एम कौन सा एंगल था? एल एन एम, यही सेम एंगल था ना। उसको नाम देने के 2 तरीके, या तो एल से शुरू करो एल एन एम, या तो एम से शुरू करो एम एन एल, ठीक है। लेकिन अगर यहां से ऐसे शुरू किया तो इधर भी उसके हिसाब से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे एल एन एम बोला तो इधर क्या आएगा? पी एम एन। बट अगर मैंने यहाँ पे एम एन एल बोल दिया, हो सकता है ना आप एम एन एल बोलेंगे, तो अगर यहाँ पे एम एन एल बोला, देखो सेकंड के बाद थर्ड एम एन फिर फर्स्ट, तो यहाँ पे भी सेकंड के बाद थर्ड एन एम फिर फर्स्ट पी, तो यहाँ पे आएगा एन एम पी, ठीक है। तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट नाम अगर यहाँ पे ऐसा लिखा तो इधर ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये एंगल का नाम ऐसे लिखा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, लेकिन आपने ये लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये लिखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये इरेज कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो ये क्यों मैंने 2 बार लिख के बताया। हर एक बच्चे को थोड़ी ना सूझेगा, रट्टा थोड़ी ना मारना है कि ये वाला एंगल ही लेना है ऐसे के ऐसा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सेम होता है ना एंगल, ठीक है। तो ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो कमेंट में आप मुझे या तो पीएमएन बोल देना या तो जो इसका नीचे आंसर दिया था वो बोलना, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं देखना ही भूल गया था क्योंकि पीछे दिया था। तो इसमें 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.2 का। क्या बोल रहा है वो? इन फिगर 3.25 एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। यहां पे देखो बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है ना, यहाँ पे है क्या? बहुत सारे, 2 ही ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे यहां से लेके यहां तक, फिर एक ट्रायंगल इधर ऐसे बन रहा है, बट ये छोटू ट्रायंगल भी तो बन रहे हैं। हमको सब नहीं देखा, हमको वही देखना है जो वो बता रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल पी एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी एंड एंगल आर। सेगमेंट पी क्यू मतलब ये पूरा लाइन इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। ये भी आपको दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल पी क्यू टी, देखो यहाँ पे पी क्यू टी, ये वाला ट्रायंगल, सिर्फ इसको इमेजिन करो, ये जो लाइन है उसको देखो ही मत, सिर्फ इसको देखो, पी क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस।
RQS, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला लाइन को मत देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो ऐसे देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, इसलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल को अलग करके बना दिया। ठीक है, तो अलग करके बनाएंगे तो कैसे दिखेगा ये, यहां देख लो, ये वाले ट्रायंगल को मैंने यहां पे अलग से बना दिया। क्या ट्रायंगल था? PQT, देखो यहां पे PQT, और RQS, यहां पे देखो RQS, ये वाले ट्रायंगल को यहां पे RQS अलग से बना दिया। एंगल P एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट थे, तो यहां पे भी एंगल P एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट आएंगे। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू RQ था, तो देखो PQ पे भी एक डैश और RQ पे भी एक डैश। ठीक है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डेंस समझ में आ रहा है? P के साथ R जाएगा, इसके ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे घुमा के, तो P के ऊपर R आएगा, Q के ऊपर Q आएगा, T के ऊपर S आएगा ना। P के ऊपर R, Q के ऊपर Q, T के ऊपर S। ठीक है, एकदम मस्त करस्पॉन्डिंग वे में उसने दिया हुआ है। तो एंगल मिल गया आपको, एक साइड मिल गया। अभी आपको एक और प्रॉपर्टी चाहिए, कैसे प्रूव करोगे? हीरो बन के ऐसे मत बोलना कि अरे ये तो 90 डिग्री लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे भी 90 डिग्री ले लेते हैं। ये वाला एंगल को तो 90 नहीं ले सकते, थोड़ा अलग दिख रहा है ना, स्प्लिट किया वो, बट अभी ऐसे ही बन रहा है यार मेरे से। ऐसे मत बोलना कि ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ऐसे नहीं है। ओके, तो आप क्या ले सकते हो कि यहां पे जो एंगल Q है ये PQT में भी है एंड ये वाले RQS में भी है। ये वाला Q जो है वो दोनों में है, और एंगल तो एक ही है, सेम है। देखो, तो मैं बोल सकता हूं ना, एंगल Q एंड एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, कॉमन एंगल, बिकॉज दोनों ट्रायंगल में है। तो क्या हो गया, ये एक एंगल है, एक साइड है, फिर वापस एक एंगल है, तो A टेस्ट से मैं बोल सकता हूं ना दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो मैंने यहां पे लिख दिया, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R दिया हुआ है, गिवन। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, ये भी दिया हुआ है। तीसरी चीज हमने क्या ली कि ये जो एंगल है Q, ये कॉमन है। अब उसने एंगल P एंगल R बोला है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंड एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, सेम है ना दोनों, QQ, तो लिखेंगे कॉमन एंगल। ये कॉमन का स्पेलिंग में M है। ओके, तो ये हो गया। कौन सा टेस्ट है? देखो, एक एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, ए से टेस्ट है ना, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। कौन से टेस्ट से? ASA टेस्ट। खत्म, इसके आगे कुछ नहीं लिखना। प्रूव दैट बोला था ना, तो हम लोग अपने फेवरेट वर्ड्स लिखेंगे। क्या है फेवरेट वर्ड्स? हेंस, कॉमा, प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ओके, इजी है ना? आपको चाहिए तो आप ये वाला फिगर भी आपके नोटबुक में बना सकते हो समझने के लिए। यहां पे कंफ्यूजन कहां होता है कि बच्चे सोचते हैं ये वाला ट्रायंगल भी तो है। जरूर है वो ट्रायंगल, लेकिन उसके बारे में उसने पूछा नहीं है। अगर पूछा नहीं और उसके बारे में लिखना देखोगे या इंफॉर्मेशन निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। ओके, चाहिए तो ये फिगर आपके नोटबुक में बना लो। एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो चलेगा, ओके, बट आपके समझने के लिए आप बना सकते हो। डन? आ गया ना समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड वाला कराया, फिर ये थर्ड वाला कराया, फोर्थ वाला कराया, फिफ्थ वाला कराया, एंड ये सिक्स्थ वाला भी कराया। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 यहां पे हो गया खत्म। इसके 2 लेक्चर्स किए मैंने। पहले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट का ये चारों कराया, फिर ये सेकंड का ये फर्स्ट कराया। ठीक है, और आज मैंने सेकंड लेक्चर में इसके बाकी सारे क्वेश्चंस करा दिए। तो हमारा 3.2 भी यहां पे हो गया खत्म। 2 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। हम लोग क्या, मैं ही करूंगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही प्रैक्टिस सेट 3.3 का वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।